दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में बहुत सारे ऐसे उपाय किए जाते हैं जिनको अगर ध्यान से बिल्कुल कर लिया जाए तो इससे पूरा ही दुर्भाग्य खत्म हो जाता है। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आता है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा ही निराश रहता है, चिंता और घबराहट उसके मन में हमेशा ही घुसी रहती है और वह किसी भी कार्य को ढंग से और ठीक से कर ही नहीं पाता है। जब भी दुर्भाग्य पीछे लग जाता है तो इसका सबसे पहला संकेत तो ये प्राप्त होता है कि घर में गृह कलेश होने लग जाता है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं जिसकी वजह से घर का माहौल बिल्कुल बेकार ही हो जाता है और फिर अपने ही घर में मन सा नहीं लगता है। जब भी अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप समझ जाएं कि बुरी तरह से दुर्भाग्य आपके पीछे लगा हुआ है। ऐसे में एक खास प्रयोग किया जाता है जिसको अगर आप ध्यान से करेंगे तो इससे पूरा ही दुर्भाग्य मिट्टी में ही दफन हो जाता है। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने काफी बार आपको बताया है कि हर एक व्यक्ति का अपना ही एक ऑरा होता है। जो तंत्र करना जानता है वो बिल्कुल अच्छी तरह से समझता है और जानता है कि हर एक व्यक्ति के आसपास यानी कि शरीर के बाहर और उसके आसपास एक ऑरा होता है जो उसके साथ चक्र बनाते हैं और जितनी भी चीजें आपके जीवन में होती हैं केवल इसी ऑरा के माध्यम से होती हैं। जिसके जीवन में दुर्भाग्य होता है, चिंताएं होती हैं, उसका ऑरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ होता है और दुर्भाग्य उसके पीछे लगा हुआ होता है जिससे वह कोई भी कार्य करता है तो उसमें निराशा हाथ लग जाती है। तो आपको केवल इतना करना है कि सावन का जो महीना है, जैसे कि आप जानते हैं कि यह महीना विशेष होता है, तो इस महीने में अगर आप कभी भी गंगा में नहाने जाते हैं या किसी भी नदी में अगर नहाते हैं तो आपको केवल इतना करना है कि अपने ऊपर से 21 बार 10 रुपए के सिक्के को उतारकर आपको नदी में प्रवाहित करना है और ओम नमः शिवाय बोलते हुए करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 10 रुपए के 10 ही सिक्के आपको अपने ऊपर से 21 बार एक एक करके उतारने हैं और एक एक करके ही नदी में फेंकते चले जाना है। बस इस प्रकार 10 सिक्के अगर अपने ऊपर से 21 बार उतारते हुए एक एक करके नदी में फेंके जाते हैं तो इससे तुरंत ही ऑरा क्लीन हो जाता है और जितना भी दुर्भाग्य आपके साथ चल रहा है, चिपका हुआ है, आपको घेर के रखा है, वो नदी में ही प्रवाहित हो जाता है और उसके बाद दुर्भाग्य कभी भी परेशान नहीं करता है। काफी लोग गंगा नदी में नहाने जाते हैं या किसी भी नदी में, झरनों में आदि में नहाने जाते हैं तो इस खास प्रयोग को, इस उपाय को अवश्य ही किया करें। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको इस प्रकार नदी में नहाना है जिससे जो आपकी नाभि है वो उस नदी में डूब जाए और ऊपर का जो हिस्सा है वो खुला रह जाए। इस प्रकार आपको नदी में खड़े होना है और हाथ जोड़ते हुए ओम नमः शिवाय का एक माला जाप आपको करना है और जितनी भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, जो भी आप भगवान शिव से कहना चाहते हैं, वो सारी परेशानी आपको बस बोल देनी है और अपनी मनोकामनाओं को बोलकर अपने हाथ से जल लेकर अपने सर पर इसको छिड़क लेना है। बस इतना ही कार्य आपको करना है। ऐसा करने से तुरंत ही दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और अच्छी किस्मत बलवान हो जाती है जिससे जीवन में चल रहे सारे संकट आपके धीरे धीरे करके समाप्त होने लग जाएंगे। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ अवश्य शेयर करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठाएं। चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की खास जानकारी हमेशा पाने के लिए। आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।